हाँ जी, आप सभी का नारायण मैथ्स पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस, एडवांस्ड कैलकुलस, और उसमें जो है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ आर्क है ना। ये टॉपिक बाकी रह गया था पेडल इक्वेशन वाले के साथ में। पेडल इक्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में वो एंगल जो है हमारे पास फाई रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का वो भी काम का था, वो अपन ने कर लिया था। अब जो है हमारे पास ये टॉपिक अपन करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में अपने को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहने वाली, एक छोटी सी क्लास रहेगी, पूरी फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूले को कैसे याद रखना है और क्या चीज़ें पूछी जा सकती है उसके ऊपर है। सबसे पहले अपने को ये डायग्राम ध्यान रहना चाहिए। डायग्राम की खासियत क्या है कि सबसे पहले ये अपने पास कोई कर्व है, ठीक है ना, कर्व है। ये कर्व जो है इसके ऊपर ये पॉइंट P के ऊपर ये टेंजेंट खींची है और टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल खींचा है। फिर रेडियस वेक्टर की जो परपेंडिकुलर लाइन है ये है ना, ये अपन की तो नॉर्मल और रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर लाइन जो एक दूसरे को काटेगी वहाँ n दिया। सेम टेंजेंट और ये जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर लाइन है वो जो है टेंजेंट को जहाँ काटेगी उसको t नाम दिया है ना। तो क्या होगा, P से n पोलर नॉर्मल, O से n पोलर सब नॉर्मल, P से T पोलर टेंजेंट और O से T पोलर सब टेंजेंट, ठीक। फिर इनके एंगल का बीच का खेल देखो, ये पॉइंट R कोमा थीटा है तो रेडियस वेक्टर R होगी, ये एंगल थीटा हो गया। अब रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है, फाई, ये अपन पढ़ के आ रहे हैं, और tan फाई इक्वल टू R डी थीटा अपॉन डी आर। फिर यहाँ से ये फाई है, ये 90 डिग्री है तो ये भी पूरा 90 डिग्री होगा, ये वाला है ना। ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई, ये 90 है तो इन दोनों को अपन यहाँ से अपन टोटल है ना निकाल सकते हैं, ये फाई मिलेगा, अच्छी बात है। फिर सेम चीज़ यहाँ से इसमें अगर देखा जाए ये 90 ये फाई, तो ये जो है 90 माइनस फाई मिलने वाला है, पहली चीज़। अब इनकी लेंथ के बारे में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, कहाँ से अपन कैसे निकाल सकते हैं, क्या रिलेशन है देखना। यहाँ से पोलर नॉर्मल है ना, PT पोलर नॉर्मल क्या, पोलर टेंजेंट PT है ना, वो है R सेक फाई। क्या है, R सेक फाई। कैसे आ रहा है कि भाई ये हमारे पास क्या है, ये फाई है 90 डिग्री, तो ये बेस हो गया, R है हमारे पास है ना, आधार है और साथ में हाइपोटेन्यूस है, तो कोसेक और सेक वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा है ना। तो यहाँ पर अपने को पोलर टेंजेंट मतलब हाइपोटेन्यूस चाहिए, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस है ना, जो है कर्ण बटा आधार, वो हमारे पास सेक हो जाएगा। तो यहाँ से PT इक्वल टू R सेक फाई आ जाएगा है ना। और यहाँ से सेक फाई जो है 1 + tan स्क्वायर फाई का रूट हो जाएगा, और 1 + tan स्क्वायर फाई जो है tan फाई R डी थीटा अपॉन डी आर, तो R रूट 1 + R स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर, पहली चीज़। दूसरा, यहीं से इसी के साथ है ना, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ PT पोलर टेंजेंट है ना, ये देखना ये नया है R कोसेक फाई नहीं कोस फाई। P और R में क्या होगा ये भी निकाल सकते हैं अपन है ना, कभी भी पूछा जा सकता है P और R में। P और R में हम कैसे निकालते हैं, चलो एक बार ये समझ लेते हैं है ना, फिर P और R में भी निकाल के बताऊंगा, देखना ये अलग है, ये बुक में नहीं दे रखा, तो वो पूछा जा सकता है ना। OT है, OT O मत मतलब O से T पोलर सब टेंजेंट। पोलर सब टेंजेंट में यहाँ पर क्या है हमारे पास, बेस है और परपेंडिकुलर चाहिए, तो बेस और परपेंडिकुलर 10 में आते हैं है ना, तो वहाँ से OT इक्वल टू R tan फाई मिल जाएगा, और tan फाई R डी थीटा अपॉन डी आर, तो R स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। सेम यहाँ से PN जो है पोलर नॉर्मल है ना, पोलर नॉर्मल जो है R कोसेक फाई। क्या है, R कोसेक फाई। पोलर नॉर्मल कैसे होगा कि जैसे ये 90 डिग्री है और ये हमारे पास एंगल है, तो परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनियस चाहिए है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस साइन या कोसेक से मिलेगा, लंब बटा कर्ण या कर्ण बटा लंब वाला अपने वहाँ से, तो वहाँ से PN इक्वल टू R कोसेक फाई, और कोसेक मतलब रूट 1 + कोट स्क्वायर फाई, तो इसका मतलब 1 + 1 अपॉन tan स्क्वायर फाई, तो वहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1 + 1 अपॉन R का होल स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, R स्क्वायर अंदर भेजेंगे तो R स्क्वायर + डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर।
सेम चीज यहाँ से ON पोलर नॉर्मल, ये r कोट फाई मिलेगा और dr बाई डी थीटा। अब देखो देखना, याद कैसे रखना है, देखना पोलर नॉर्मल हो या पोलर टेंजेंट हो या पोलर नॉर्मल रूट में आएगा, पोलर सब टेंजेंट हो या पोलर नॉर्मल हो, है ना, ये क्या आएगा हमारे पास यहाँ से ओनली रूट में नहीं आएगा, ध्यान ये रखना है। सब वाले हैं वो रूट में नहीं आएंगे, जो है वो रूट में आएंगे। दूसरा एक याद रख लो, पोलर टेंजेंट, पोलर टेंजेंट में क्या होगा, r रूट 1 प्लस आर स्क्वायर डी टी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर, ये मिल गया, ये मिल रहा है हमारे पास कौन, पोलर टेंजेंट। तो पोलर सब टेंजेंट में क्या होगा, जैसे यहाँ r मल्टीप्लाई है ना, तो उसको याद रख लो, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, है ना, r से tan फाई मल्टीप्लाई हो रहा है, बस ये याद रख लो। फिर सेम चीज इसमें अगर डी थीटा बाई डी आर है तो इसमें डी आर बाई डी थीटा, तो रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे ये देखो डी आर बाई डी थीटा, तो यहाँ भी डी आर बाई डी थीटा आ जाएगा पोलर नॉर्मल में, सब नॉर्मल में। ये अपन उस तरीके से याद रख सकते हैं। अब इसका दूसरा तरीका क्या है ना, पी और आर में रिलेशन पूछा जा सकता है कभी भी। जो पोलर टेंजेंट पोलर नॉर्मल है ना, पी और आर में हम कैसे निकालेंगे देखना, वो मैं बताता हूं। जैसे पोलर टेंजेंट है आर सेक फाई, है ना, ये कहीं नहीं दे रखा, आर सेक फाई मतलब आर अपॉन कोस फाई, कोस फाई मतलब रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, है ना, और P इक्वल टू होता है आर साइन फाई, और साइन फाई मतलब है ना P माइनस आर, तो 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का रूट, है ना। यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये क्या आ रहा है हमारे पास, पोलर, है ना, पोलर टेंजेंट आ रहा है। देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कह दे कि O से, है ना, पोल से टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन P है, R रेडियस है, तो उसका बताओ पोलर टेंजेंट क्या होगा। बाकी वाले तो हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात, बस इसमें ये ध्यान रखना है, पोलर टेंजेंट आर स्क्वायर अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कंफर्म, ये क्या है पोलर टेंजेंट। सेम आर टेन फाई है ना। अच्छा आर टेन फाई है, इसका थोड़ा सा भारी काम बन सकता है, क्योंकि टेन फाई साइन में निकालना, साइन अपॉन कोस, और साइन फाई अपॉन कोस फाई, तो ये पी अपॉन आर, और कोस फाई मतलब 1 अपॉन पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का रूट, तो कुल मिला के ये मिलेगा आर पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट, है ना। हाँ बस उधर आर स्क्वायर है, यहाँ आर पी है ना। ये कौन है, पोलर सब टेंजेंट है। अब जैसे यहाँ पर ये रहा पोलर नॉर्मल कोसेक फाई है, कोसेक फाई मतलब यहाँ से आर बाई साइन फाई, साइन फाई है पी अपॉन आर, तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन पी। ये कभी भी पूछा जा सकता है ऐसा, और ये हमने आइडिया नहीं है कि यार पोलर नॉर्मल क्या होगा आर और पी में, तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये क्या है आर कोट फाई, सेम चीज आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। मैं आगे बढ़ूं, है ना, उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है पोलर नॉर्मल जो है आर और पी में क्या होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो पोलर नॉर्मल है, सॉरी पोलर टेंजेंट है वो, है ना, वो आर स्क्वायर अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये बिल्कुल नया है हमारे लिए। आगे बढ़े चलिए, है ना। अब जैसे देखना 2 क्वेश्चन लिखे हैं मेरे, है ना, उससे पहले मैं यहाँ पर ये वापस फॉर्मूले लिख लेता हूँ, आप एडजस्ट कर लेना, साथ में लिख लेना। जो पोलर नॉर्मल और एक सब नॉर्मल चाहिए, सब नॉर्मल तो ये रहा, है ना, कहाँ रहा पोलर सब टेंजेंट, तो ये रहा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, और जो है पोलर नॉर्मल भी हो गया, सब टेंजेंट भी हो गया, सब नॉर्मल भी हो गया, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, बाकी मैं मिटा रहा हूँ, है ना, सिर्फ फॉर्मूले मिटा रहा हूँ। हाँ जी, अगले 2 क्वेश्चन के लिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कभी भी पूछे जा सकते हैं। देखना वो कह रहा है लोकस ऑफ एक्सट्रीमिटी ऑफ द पोलर सबनॉर्मल ऑफ आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा इज, ये होगा। वो कह रहा है कि इसका लोकस बताओ, ये जो है पोलर सबनॉर्मल जो है ना, पोलर सबनॉर्मल है ना, इसके लिए आर और थीटा क्या होगा, समझ रहे हो, है ना, R1 और θ1। अच्छा मैं ये नहीं दिख रहा होगा, तो ये जो n है ना, इसका लोकस क्या होगा ये बताओ। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सुनना। सबसे पहले पोलर नॉर्मल,
पोलर नॉर्मल जो है ये रहा हमारे पास डी आर बाई डी थीटा, मतलब अगर r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा है तो मतलब एफ डेस थीटा, है ना, ये हमारे पास क्या आएगा, पोलर नॉर्मल आ जाएगा, है ना, पहली चीज। तो उसके लिए जो r रहने वाला है, जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस रहने वाली है, ये एफ डेस के बराबर रहने वाली है। तो अगर मैं देखा जाए तो अब यहां से क्या है, r इक्वल टू एफ डेस और यहां का कोऑर्डिनेट थीटा डेस मान लेते हैं, कौन सा, थीटा डेस। अब बताओ थीटा डेस क्या होगा थीटा के रिलेशन में, r इक्वल टू एफ डेस थीटा डेस क्यों आया, क्योंकि जो सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल जो होता है वो डी आर बाई डी थीटा होता है, फंक्शन का सीधा सीधा थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा है, उसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लिया और माना कि यहां से यहां तक r है और यहां एंगल है थीटा डेस। वो थीटा डेस कितना है वैसे, थीटा डेस इक्वल टू जो है हमारे पास 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। थीटा डेस मतलब ये जो है रेडियस वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, 90 प्लस थीटा बना रहा है। तो 90 प्लस थीटा है तो यहां से थीटा इक्वल टू जो है हमारे पास थीटा डेस माइनस 90 डिग्री। तो यहां पर जो है टोटल जो आ जाएगा थीटा डेस माइनस 90 डिग्री। और अगर लोकस निकालना है, जब भी अपने को लोकस निकालना हो, जैसे वहां करते थे h और k की जगह हम क्या करते थे x और y, यहाँ r डेस और थीटा डेस की जगह हम क्या कर देंगे सीधा r और थीटा। तो ये आ जाएगा r इक्वल टू एफ डेस थीटा माइनस 90 डिग्री। ये किसके लिए है, पोलर सब नॉर्मल के लिए। अब ऐसे ही पोलर सब टेंजेंट ये रहा, यहां से यहां तक की दूरी सब टेंजेंट आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, ये रहा, है ना, पोलर सब टेंजेंट ये रह गया। अब जो है यहां से यहां तक की दूरी तो आ गई, दूसरा एंगल कितना होगा, ये एंगल, है ना, ये एंगल। अब बताओ पूरा 90 ये थीटा तो आएगा क्या 90 माइनस थीटा, पर ये जो है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम क्या कहेंगे थीटा माइनस 90, पहली चीज। दूसरी चीज यहां से कर्व जो है 1/r एफ ऑफ थीटा दे रखा है ना, सब टेंजेंट की बात हो रही है अब की बार। तो यहां से क्या होगा, सबसे पहली बात देखना, मैं अगर इसका थीटा के रेस्पेक्ट में करूं तो माइनस 1/r स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू एफ डेश थीटा, है ना। अच्छा ये जो है ये माइनस 1/r स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा पोलर सब टेंजेंट है, मतलब 1 माइनस पोलर सब टेंजेंट के लिए माना कि कोऑर्डिनेट मान लिया r डैश और थीटा डैश, तो उसके लिए कितना होगा f डैश थीटा डैश। और जो ये थीटा डैश एंगल है वो है थीटा माइनस पाई बाई 2, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 2 प्लस थीटा डैश, ठीक है। अगर लोकस की बात करें, यहां अगर हम मैं थीटा लगाऊंगा तो ये चेंज हो जाएगा टोटल पाई बाई 2 प्लस थीटा डैश में, और ये 1/r डैश किस में चेंज होगा 1/r में, और तो दोनों को लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/r प्लस एफ डैश पाई बाई थीटा प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों क्वेश्चन अगर तुम याद कर लो तब भी बढ़िया, नहीं कर पाओ तो देखो पोलर सब टेंजेंट या 90 माइनस थीटा है तो यहाँ थीटा प्लस पाई बाई 2 आ रहा 1/r प्लस, दूसरा यहाँ पाई बाई 2 प्लस थीटा था, है ना, तो वहां क्या आ रहा है थीटा माइनस पाई बाई 2 वाली कंडीशन वो बन के आ रही है ना। तो दोनों ही अपने को ध्यान रखने हैं, कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, ये तो मतलब दो ट्राइंगल हमको ध्यान रखने, हर एक फॉर्मूला हम जब चाहे तब बना सकते हैं। कैसे, एक तो ये ट्राइंगल है, एंगल साई डी एस डी एक्स डी वाई, ये 90 डिग्री, तो यहाँ से टेन साई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। फिर डी एस डी आर आर डी थीटा, ये फाई है ना, ये 90 डिग्री, तो ये आधार बेस, ये हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर, है ना, आधार कर्ण और लंब, टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। अब इनसे जो फॉर्मूले हैं, ये वाले फॉर्मूले हमारे बहुत सारी जगह काम आते हैं। एक तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के काम आते हैं, दूसरा जो हमारे पास वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है, रिवोल्यूशन से वो निकालने के काम आते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल जब जब याद है हम जो चाहें तब निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से डी एस अपॉन डी एक्स है, डी एस हाइपोटेनियस ये बेस है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस है ना, कर्ण बटा आधार, ये हो जाएगा सेक, सेक साई, सेक साई मतलब रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर साई, 1 प्लस 10 स्क्वायर साई मतलब 10 साई है डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस
dy बाई dx का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सेम ds अपॉन dy जो है ds अपॉन dy है ना, ये हमारे पास कोसेक साई बनेगा, और कोसेक साई मतलब रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर साई, और कोट साई जो है टेन साई का उल्टा मतलब dx अपॉन dy, तो ये मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ से अगर ये पैरामीटर में है तो पैरामीट्रिक फॉर्म में होगी ds अपॉन dt इक्वल टू रूट dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर। कैसे? जैसे यहाँ देखो है ना, दो तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ से dx अपॉन ds होगा कोस साई, dy अपॉन ds होगा साइन साई, दोनों का स्क्वायर का सम 1 आ जाएगा। ds को उधर भेज दो, dt लगा दो, रूट लगा दो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे? सुनना, ds को इधर भेजा, अपॉन dt लगाया का होल स्क्वायर, तो ds बाई dt का होल स्क्वायर dy बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dx बाई dt का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक, सेम चीज पोलर कर्व के लिए, जैसे यहाँ पे ds अपॉन dr है ना, तो यहाँ से सेक फाई बनेगा, और सेक फाई जो है रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव, तो 10 का है r डी थीटा अपॉन डी आर, तो ये मिल जाएगा। फिर अच्छा, दूसरा जो है हमारे पास, मैंने कुछ कुछ कंडीशन यहाँ लिखी है, जैसे देखना, अगर मैं यहाँ पर देखूँ है ना, इसको मैं r सेक फाई करूँ है ना, r सेक फाई करूँ तो क्या रहेगा, यहाँ से r सेक फाई जो है वो जो है मेरे पास पोलर टेंजेंट बन रहा था, तो पोलर टेंजेंट का तीसरा रूप, पहला रूप वो था, दूसरा r और p में था, और ये s और r में आ रहा है, ये r ds अपॉन ds पोलर टेंजेंट है। तो पोलर टेंजेंट के तीन फॉर्मूले हो गए, कौन कौन से? r ds अपॉन dr, दूसरा एक फॉर्मूला था हमारे पास जो है ds अपॉन r 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला। और तीसरा जो फॉर्मूला है हमारे पास, वहाँ अपन ने निकाला था है ना, pt r सेक फाई मतलब आर स्क्वायर अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये तीन फॉर्मूले। तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा पोलर टेंजेंट का फॉर्मूला नहीं है। आगे समझ में, क्या मैं आगे बढ़ूं, है ना? ठीक है। दूसरा, अच्छा ये निकाल लिया तो ये भी हो गया, ds अपॉन डी आर इक्वल टू, यहाँ से r कैंसिल करेंगे तो r अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, मैं वापस इधर आता हूँ, है ना, ये रहा। ठीक है, अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? इसी के ऊपर एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, वो कह रहा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन टेंजेंट, मतलब स्मॉल p कह रहा है, वो क्या कह रहा है 2, एंड लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर इज 3, r3 दे रखा है, तो ds बाई डी आर कितना होगा? अब देखो ds बाई डी आर हम इस ट्राइंगल से कभी भी निकाल सकते थे, वो r अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या ds बाई डी आर यहाँ से क्या मिलेगा, सेक फाइव, है ना, तुम वहां से भी निकाल सकते हो। जैसे ds अपॉन डी आर कितना, सेक फाइव मतलब 1 अपॉन कोस फाइव, और p इक्वल टू आर साइन फाइव अपने को पता है, तो कोस फाइव मतलब है ना रूट 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का रूट, ये साइन कोस मतलब कोस फाइव आ जाएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये मिल गया। r जो है हमारे पास कितना है, 3 है, और p है 2, तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 5 रूट 5। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन 3 रूट 5 अपॉन 5, है ना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट सीधा सीधा पूछा गया, तो सेम चीज यहाँ पर भी है। तो r और p देखे, देखो ये पूछा है ना, इसलिए मैं कह रहा था कि r और p देखे तुमको कभी भी कह दे कि अब जैसे तुमको कहते पोलर टेंजेंट बताओ, तो जो ये आया उसको r से तो मल्टीप्लाई करना। भाई पोलर टेंजेंट क्या है ना, पोलर टेंजेंट है हमारे पास r सेक फाइव, और दूसरा यहाँ से इस एंगल से ds अपॉन जो dr है इंटू r सेक फाइव, और इससे हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। कंफर्म? हाँ, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, ये अपन ने किया हुआ एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व r इक्वल टू a1 माइनस कोस थीटा, ये सीधा सीधा पूछा है। थीटा बाई 2 अपन ने पढ़ा था, है ना, पिछली क्लास में थीटा बाई 2 पढ़ा अपन ने, तो 4 कर्व और देखे थे, है ना। इसका पूछा तो बाकी 4 कर्व का कभी भी पूछ सकता है, तो अपन जब चाहे तब निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी अपन ने निकाला था, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व r इक्वल टू 2 sin थीटा और r इक्वल टू 2 cos थीटा, ये पाई बाई 2 आया था, है ना। कैसे निकाला था वो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, है ना, मैं ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लूंगा। मैं इधर आ जाता हूँ। दूसरा, ds बाई आर डी थीटा, है ना, यहाँ से देखो ds बाई आर डी थीटा कोसेक फाइव,
और कोसेक फाई जो है हमारे पास √1+1/r² dr/d θ का होल स्क्वायर। कोसेक फाई मतलब √1 + कोट स्क्वायर फाई, और कोट स्क्वायर फाई ये रहा, है ना। अब इस r को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो r अंदर जाएगा, r² + dr/d θ का होल स्क्वायर। ये आ रहा है पोलर नॉर्मल। देखो, तो जब भी कोई कर्व s और थीटा में देके अपने को पूछ ले कि भी पोलर नॉर्मल क्या होगा, तो ds/d θ भी है। देखो पोलर नॉर्मल, और पोलर नॉर्मल अपन ने जो है वो हमारे पास जो था क्या आ रहा था, पोलर नॉर्मल अच्छा पोलर नॉर्मल है, सब नॉर्मल अलग आ रहा था। अच्छा वो फॉर्मूला देखना पड़ेगा। पोलर नॉर्मल जो था हमारे पास यहां से OT, पोलर नॉर्मल हमारे पास ये आ रहा था ना, √r² + dr/d θ का होल स्क्वायर, और ये जो बन रहा था हमारे पास r कोसेक फाई, है ना। तो ये r²/p बन रहा था। क्या बन रहा था? r²/p। ठीक है, तो देखो कितने सारे फॉर्मूले हो गए। इसी के साथ ds/d θ, ये जो है मेरे पास देखो ds/d θ जो है वो r²/p है। ठीक है, तो एक और कभी भी पूछा जा सकता है कि भी ds/d θ r²/p = r² + dr/d θ का होल स्क्वायर, सब बराबर है, ये तीनों बराबर है। आ गया समझ में, है ना। बस ये अपने को कनेक्ट करना था, इसी में यही खासियत थी, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सीधे फॉर्मूले तुम भी कर सकते थे, है ना। मैं चाहता तो क्लास को लिख देता था, पर ये समझ नहीं आता कि यार ये कैसे क्या हो रहा है। तीन चीजें बराबर हैं। ये कभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा जो है हमारे पास पोलर टेंजेंट है या नहीं है, कौन सा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा है, दूसरा तीसरा है, तीसरा चौथा है, ऐसे करके ऑप्शन बना सकता है। ठीक है, नया क्वेश्चन। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले। ये कोई खास नहीं है, ये अपन ने कर लिया। सेम चीज़ यहाँ से ट्रायंगल बन रहा तो स्क्वायर का सम 1 हो जाएगा, या फिर हमारे पास जो sin फाई और cos फाई बनेगा उससे स्क्वायर का सम 1 आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ अपन पढ़ेंगे एसिम्पटोट, है ना। आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें चीज़ें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।